सीट ही नहीं थी इसमें। सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शक मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज चैनल। मैं जिला चंपावत से विनोद जोशी। जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव की लहर हलचल लगातार जारी है। वहीं हम उचौलीकोट क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां ग्राम प्रधान प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी उठी हुई हैं। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और उनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि और वो धरातल पे किस तरीके से कार्य करेंगे। उनको जनता जैसे चुनती है और उनके लक्ष्य पे, प्रधान के पद पे वो आती हैं, तो किस तरीके से जनता का सहयोग करेंगे और उन मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। आइए सीधे ही जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनसे हम सीधे ही बात करेंगे। तो दर्शक हमारे साथ लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनको जनता का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक ग्राउंड में यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है, तो काफ़ी लग रहा है कि समर्थन जनता का भी मिल रहा है। और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं आपको, हर तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तो बने रहें लाइव तस्वीरों में। सीधे ही दर्शकों को मिलवाते हैं, इनसे नाम से परिचित कराएंगे। जी, मेरा नाम गणेश सिंह महर, ग्राम सभा उचौलीकोट से जी, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी पूजा महर जी, यहाँ की ग्राम प्रधान जी, थी और इस बार पुनः उसकी तैयारी है। जी, जैसा कि इस बार हमारी जो सीट थे, आरक्षण सीट में आई थी सारी सीटें, जी, तो जो ग्राम प्रधान की सीट तो सामान्य महिला की थी। जी, तो मेरी दोबारा हमें सरकार द्वारा मौका मिला है अपने गांव के विकास में काम करने के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमने 2 साल कोरोना में जी, और जो नए थे उसमें कई समस्याएं आती हैं, जी, वो कार्य किए हैं। मैं सारी जनता को ही बताना चाहता हूं कि हमने जितनी भी हमारे कार्य में मुश्किलें आई, हमारी माता बहनों के, हमारे युवा साथियों के आशीर्वाद से, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, वो सारी हमने समस्याओं को दूर किया। हमने यहाँ गांव में 28 एकड़ तक का हमने विरोध किया, जिसमें सबको पता है, हम जेल भी गए उसमें। ठीक है, हमने अपने गांव को एक परिवार के रूप में माना है। हमने अपने गांव के एक जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता बहनें हैं, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, अपने परिवार जैसा माना है। उनके लिए हम साथ में खड़े थे पहले, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और गांव के जो मुख्य विकास है यहाँ का, कि यहाँ पर जो रोडें हैं, हमने यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर रोड मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर बनाई है। और यहाँ पर लगभग पूरे ग्राम सभा उचौलीकोट में लगभग 303 किलोमीटर तो जो गूल का निर्माण का कार्य वो करवा रखा है। यहाँ हमारे इष्ट देव कालसन बाबा का मंदिर है, वहाँ पर कालसन बाबा के मंदिर में हमने सौंदर्यीकरण का कार्य किया है। हमने 3 किलोमीटर सोलर फेंसिंग, जो करंट जानवरों के जो हाथी के जो यहाँ पर समस्या थी, उसके लिए कार्य किया। तो उसमें 3 किलोमीटर यहाँ अभी सोलर करंट लाइट लगी हुई है। हमने पंचायत घर में हो, लाइट हो, बिजली हो या पुस्तकालय हो, इसके लिए काम किया है। हमने लोगों के सुविधाओं के लिए हमने, जैसे यहाँ पर रंगामरंग कार्यक्रम हमारे सबसे सुप्रसिद्ध यहाँ रामलीला होती है। रामलीला के लिए हमने युवा साथियों ने सबने मिलकर यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ रामलीला का पूरा, हमारे उचौलीकोट की रामलीला प्रसिद्ध रामलीला है, उसके लिए कार्य किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आने वाले भी समय में हमारे पूरा रोड मैप तय है उचौलीकोट की ग्राम सभा के लिए। हमने अपनी ग्राम सभा के लिए एक रिंग रोड बनानी है, जिसका हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें जो ग्राम विकास योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपये लगभग पास कर रखे हैं। 25 करोड़ रुपये हमारे भू कटाव के लिए लड़े हम लगातार, उसके लिए भी यहाँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार करूँगा कि उन्होंने अभी यहाँ स्वीकृत राशि कर रखी है। और शारदा कॉरिडोर हो या कोई भी कार्य हो, यहाँ उचौलीकोट के विकास के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगी शारदा कॉरिडोर, जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे जो आने वाले भविष्य है उनको रोज़गार मिलेगा। हम रोज़गार के संबंध में भी काम करते हैं। हमारे यहाँ पार्किंग है, जिसको बड़ी, उसके लिए हम लड़ाई लड़ी, हमने पार्किंग को यहाँ स्थापित किया, जहाँ हमारे रोज़गार से जुड़े जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनको इससे लाभ मिला। मैं इसके लिए भी जितने भी अधिकारी और यहाँ पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक भी हैं, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन लोगों ने मेरे को बहुत सहयोग किया, जिसके लिए हमारे लोगों का रोज़गार जो छीना जा रहा था वो छीन ना सका। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया देखो, आने वाले टाइम में पूरा जो गाँव की समस्या क्या है, अगर
यहाँ पर मैं गांव के बीच का आदमी हूँ। मैं लोगों के बीच का सुख दुख में इनके सहभागी रहता हूँ। सब मेरे सुख दुख में सहभागी रहते हैं। जितने भी ग्राम सभा के मेरे युवा साथी हैं, माताएं बहनें, सब मेरे को आशीर्वाद दे रही हैं, मेरे को प्रेम करती है। उनका मैं एक भाई जैसा हूँ। उनको ये उम्मीद है कि मेरे भाई है, कहीं भी मेरे को रोक के पकड़ते। एक सामान्य आदमी हूँ, उनके घरों में उठता बैठता हूँ, खाना खाता हूँ मैं उनके घरों में, तो उनको एक लगाव है मेरे से। तो यहाँ पर जो आज धनिक लोग अपना पैसा के बलबूते पे, जो लोग अपने ताकत के बलबूते में यहाँ उचोली कोट को दबा के जीतना चाहते हैं, उनके ये जो कामयाब करना चाह रहे हो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा साथी, यहाँ के जो माताएं बहनें हैं, तो वो उनको एक एक चीज़ का, एक एक जो व्यक्ति का उसके बारे में पता है, मालूम है कौन इस गांव की ग्राम सभा के लिए कार्य करता है, कौन इस ग्राम सभा के मुख्य विकास के लिए काम करता है, कौन इस ग्राम सभा के युवाओं साथियों के लिए लड़ता है। सरकार से लड़े चाहे हम अपने किसी भी कार्य में हम आगे रहते हैं। ये सब हमारी माताओं बहनों युवा साथियों को मालूम है और उनका मेरे को भरपूर समर्थन है। उनका इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद है कि मेरे को कुछ, मैं कह रहा हूँ आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उनके बदौलत बैठा हूँ। आज उन्होंने मेरे एक गरीब घर से अगर उठा के इतने सर ताज में एक छोटे से बच्चे को अपना सैना चुन रखा है, तो मैंने भी उस सैनिक की तरह अपना धर्म निभाने की कोशिश की है। अब छोटा सा भाई, अभी उम्र भी छोटी है, तो इस कारण से कुछ गलतियाँ भी हो जाती, को भूल चूक होती है, जिसके लिए सारी पब्लिक को पता है कि अगर जो भी गलतियाँ हों उनसे भी मैं क्षमा मांगूंगा। आगे मैं ये कहूँगा कि मैं कम से कम, मैं आपसे कहना चाहूँगा, कम से कम हम पिछले बार 307 वोटों से जीता हूँ। इस बार मैं सबसे हार्दिक दिल से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार अब की बार 400 पार से हम जीत के आएंगे। तो दर्शक हमारे साथ देख रहे थे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल। तो सीधे ही हम जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी जो महिला हैं उनसे जुड़ेंगे और दर्शक लाइव तस्वीरों में बने रहें और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे कि प्रत्याशी ये हैं, तो दर्शकों का भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से कार्य विशेष इनकी कार्यप्रणाली रहेगी, धरातल पे आम जनमानस को उन मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा सकें। तो सीधे ही मैडम का नाम जानेंगे और चैनल पे बने रहें। सभी दर्शक, नए जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। सभा उचोली कोट की जी, ग्राम प्रधान हूँ। जी जी। जैसा कि इस 2025 में त्रिस्तरीय चुनाव में आपको फिर से मौका मिला है ग्राम प्रधान के पद हेतु प्रत्याशी, तो आप धरातल पे आम जनमानस को उन मूलभूत सुविधाओं को किस तरीके से आप देंगे? जैसा कि 2019 के बाद जब पंचायती चुनाव हुए उसमें मेरे को ग्राम प्रधान का पद दिया गया। उसके बाद जैसा कि सब लोगों को अवगत है कि 2 साल का लॉकडाउन कोरोना काल में ऐसे ही बीत चुका था, तो हमें इतना समय नहीं मिल पाया कि हम गांव की तरफ को, विकास को और आगे की तरफ ले जाएं। तो फिर से मेरे को एक मौका मिला है कि हम जो पंचायती चुनाव में हमारी जनता हमें फिर से और ये मौका दे कि हम कुछ और विकास कर पाएँ, अपने ग्राम सभा को ऊंचे स्तर पर उठा सकें। जी, जो अब इससे पिछले वर्ष में जो भी कमियां देखी हैं आपने, उन कमियों को थोड़ा सा दर्शकों को अवगत करा दीजिए, जो क्षेत्र की जनता भी देख रही है, बताइए। जैसे कि कुछ भूले रह गई थी और 1-2 रोटें बननी रह गई थी, और जैसा कि धीरे धीरे वो लिस्ट में लिख रखी है, तो हमें जनता से ये अनुरोध है कि वो हमें एक बार फिर से अपनी गलती सुधारने का मौका दें और फिर से हम ग्राम सभा को और अच्छे से काम करके वो कर सकें। दर्शक बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल पर। मैं जिला चंपावत से विनोद जोशी, कैमरामैन त्रिलोक जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।